हेलो बच्चों, मैं दीपक राज आप सभी को मैथ गैलेक्सी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में लेकर दबा दें। आज का जो हमारा टॉपिक है कक्षा 10 का जो फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। जैसे प्रकाश, उसमें पहला टॉपिक हमारा प्रकाश है और टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होते हैं और अन्य टॉपिक है इसे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है प्रकाश क्या होता है। जैसे आइए उसको हम देखते हैं क्या होता है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, मान लीजिए एक प्रकाश हमें दिखाई नहीं देती है। यदि किसी वस्तु पर वो प्रकाश अगर पड़ती है वो क्या होता है, हमें दिखाई देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। किसी भी मान लीजिए एक, जैसे हमारा चंद्रमा क्या होता है, चंद्रमा पर हमारा दिन में क्या होता है, प्रकाश आपतित करता है, उसके बाद रात में वो चमकता है। जैसे एक टेबल है, अगर वो क्या होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। जब उससे प्रकाश पड़ता है तब क्या होता है, आपतित होता है। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। उसका डिफिनेशन होता है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों की संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे वस्तु हमें दिखाई देती है। उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे जब हमारा प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है उससे तब उस समय आपतित होता है, तब हमें दिखाई देता है। उसका डिफिनेशन क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों की संवेदना उत्पन्न करती है, जिसे वस्तु हमें दिखाई देती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। जैसे वो प्रकाश के स्रोत के आधार पर हमें दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। पहला हमारा होता है दीप्त वस्तुएं होती है और दूसरा होता है, पहला तो प्रदीप्त वस्तुएं होती है, दूसरा होते हैं अदीप्त वस्तुएं होती हैं। तो जो हमारा पहला होता है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे बल्ब, सूर्य, मोमबत्ती, ये सब क्या होता है, प्रदीप्त वस्तु होते हैं। मतलब वो प्रकाश को स्वयं उत्पन्न करता है, वो उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दूसरा हमारा जो होता है अप्रदीप्त वस्तुएं होता है। अप्रदीप्त वस्तुएं तो वो वस्तु होते हैं जो प्रकाश को स्वतः उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं से आपतित होता है, तब वो हमें दिखाई देता है। उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसका डिफिनेशन आइए हम लोग लिखते हैं, क्या होता है देखिए यहाँ पर। पहला जो हमारा है प्रदीप्त वस्तुएं।
प्रदीप्त वस्तु में क्या होता है, देखिए वे वस्तुएं जो प्रकाश को स्वतः उत्पन्न करता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मतलब प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं जो प्रकाश को स्वतः उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु होता है। जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती आदि, ये सब क्या है, अपने स्वयं से क्या करते हैं, प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। दूसरा हमारा जो है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुओं को, जैसे इसमें क्या होता है, अप्रदीप्त वो अपने प्रकाश को स्वयं उत्पन्न नहीं करते, लेकिन वो क्या होते हैं, प्रदीप्त वस्तुओं से आपतित होते हैं, तब वो दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसका डिफिनेशन ये लिख लेते हैं, क्या होता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश को स्वतः उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं से आपतित होते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, मेज, टेबल इत्यादि। मतलब यहाँ पर इसका परिभाषा कह रहा है, वे वस्तुएं जो प्रकाश को स्वतः उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं से आपतित होते हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, मेज, टेबल। जैसे हमारा चंद्रमा क्या होता है, दिन में क्या होता है, वो आपतित होता है और रात में चमकता है। और तारे भी क्या होता है, रात में हमारा चमकता है, और सूर्य से क्या होता है, आपतित होता है, तब रात में वो चमकता है। ऐसे मेज क्या होता है, ये भी जब हम प्रकाश जब पड़ता है तभी हमको दिखाई देता है। और टेबल क्या है, ये भी जब प्रकाश पड़ेगा तभी ये देगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसे प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का गुण। आइए हम देखते हैं प्रकाश का गुण क्या होता है। तो उसमें प्रकाश का गुण कहता है, प्रकाश, पहला उसमें जो गुण है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में चलता है। मतलब हमारा जो प्रकाश है एक विद्युत चुम्बकीय के विकिरण के रूप में चलता है। दूसरा उसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है हमारा
प्रकाश के लिए, जैसे दूसरा पॉइंट से, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। मतलब प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में गति करता है। मतलब प्रकाश के लिए कोई माध्यम की हमारे लिए आवश्यकता नहीं होता है। वो निर्वात में भी चल सकता है, वायु भी चल सकता है, मतलब वो चल सकता है। और तीसरा हमारा जो करा है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जो हमारा चौथा है, प्रकाश सरल रेखा के रूप में चलता है। जैसे हमारा प्रकाश है सरल रेखा के रूप में चलता है, जैसे एक इस तरह की चलता है। मतलब प्रकाश हमारा क्या होता है, इस फॉर्म में नहीं चलता है, टेढ़े मेढ़े की तरह नहीं चलता, लेकिन प्रकाश हमारा क्या होता है, एक सरल रेखा की तरह चलता है। और लास्ट जो पॉइंट है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर पाता। मान लीजिए एक कोई हमारा एक दीवार है, अपारदर्शी है, मतलब प्रकाश हमारा एक पार से दूसरे पार में नहीं जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। लेकिन जो हमारा प्रकाश होता है अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। प्रकाश की किरण, अंततः प्रकाश का किरण क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होता है, एक माध्यम से जैसे किसी माध्यम से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में एक हमारा क्या होता है, रिजरेखी की तरह चलता है। जैसे मान लीजिए कोई एक हमारा माध्यम है, एक माध्यम पहला माध्यम क्या है, यह है, सॉरी, मान लीजिए पहला बिंदु हमारा क्या है, ए है, दूसरा बिंदु क्या है, बी है। तो कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु रिजरेखी मतलब सरल रेखा के रूप में चलता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब किसी समांग माध्यम से प्रकाश, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रेखी मार्ग से होकर जाता है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, किसी समांगी माध्यम से प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रिजुरेखी मार्ग से जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। कोई भी मान लीजिए माध्यम, एक मान लीजिए क्या है, निर्वात है, एक निर्वात है, क्या है, एक मान लीजिए वायु है। मतलब निर्वात माध्यम से क्या करो, जा रहा है और वायु माध्यम तक जा रहा है, एक सरल रेखा की रूप की तरह जा रहा है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। जो हमारा टॉपिक है, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, इसमें देखिए, जब प्रकाश कहता है, जब किसी पालिशदार और चिकने तल पे हमारा जब प्रकाश जब आपतित होता है, तो क्या होता है, आपतित होता है तो अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का नियम कहते हैं। मान लीजिए कोई हमारा जब प्रकाश इस पे समतल तल पर गिर रहा है, तो अधिकांश माध्यम क्या उसी माध्यम में चल रहा है, इस माध्यम में नहीं आ रहा है प्रकाश, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं।
इसे कहते हैं आपतित किरण कहते हैं, मतलब जो हमारा किरण इस पे समतल दर्पण पे गिर रहा है उसे कहते हैं आपतित किरण। यही किरण जब जो जिस वापस माध्यम में जब जा रही है उसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहती है, इसे कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। जो हमारा पहला जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, जो दूसरा कोण बनता है परावर्तन कोण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अभिलंब। इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। जो हमारा इसका परिभाषा होता है, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह या तल पर टकराता है तो अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब क्या कर रहा है, जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह या तल पर टकराता है तो अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जो जब यहाँ पर क्या करें, जब प्रकाश किसी चिकने या सतह या तल पर जब गिरता है तो अधिकांश भाग क्या होता है, अधिकांश भाग हमारे उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए जब आपतित जब प्रकाश की तरफ इस तल पर जब गिरता है तो अधिकांश भाग क्या हो रहा है, उसी माध्यम में चला, मतलब परावर्तित किरण हो जा रहा है, उसी क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है कक्षा 10 के लिए। और दूसरा हमारा इसमें क्वेश्चन पूछता है प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम होता है, क्या होता है, दो नियम होता है। आइए उसको हम देखते हैं क्या क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम, दो नियम होता है प्रकाश का परावर्तन का। पहला नियम होता है आपतित किरण परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। पहला नियम क्या कह रहा है, आपतित किरण परावर्तित किरण व आपतन बिंदु खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। मतलब जो हमारा आपतित किरण है, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण क्या हो, तीनों हमारा क्या एक ही तल पर है। उसे क्या, यही क्या है हमारा पहला प्रवर्तन का नियम है, प्रकाश का प्रवर्तन। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आर आई कोण आई बराबर
परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। मतलब जो हमारा आपतन कोण होता है और प्रवर्तन कोण होता है दोनों बराबर होता है। और जो अगला लेक्चर हमारा रहेगा इसमें समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, जो हमारा प्रकाश का सूत्र होता है निगमन, उसको हम करेंगे। तब तक के लिए मैं अगला पार्ट में वीडियो मिलूंगा। धन्यवाद।